सभा का नाम रखा गया है सामाजिक न्याय एवं संविधान बचाओ संकल्प महासभा, क्योंकि भारत के संविधान को बार बार सत्ता में बैठे हुए वो किसी नोचने का काम कर रहे हैं और इस भारत के संविधान के प्रत्येक मौलिक अधिकार पर उनकी ताक जमाए हुए नजर बैठी हुई है। वो चाहते हैं किसी तरह से इस देश में वंचित दलित और पिछड़े आदिवासियों को, मुसलमानों को जो अधिकार इस देश का संविधान देता है, समानता का अधिकार, उस अधिकार को कैसे खत्म किया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने बीते 15 अगस्त के दिन ये बयान जारी किया कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए। ये संविधान गुलामी की विरासत है। इस संविधान में ज्यादातर एक्ट और कानून 1935 से पहले अंग्रेजों द्वारा हमारे ऊपर थोपे गए हैं और इस देश का बिका हुआ नालायक मीडिया उसे हेडलाइन बनाकर चलाता है कि नया संविधान बदलेगा हिंदुस्तान। लेकिन मेरी देश की सोई हुई आवाम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है और वो सोती रही, देश के संविधान पर हमला होता रहा। आप देखिए कि किस तरह से इस देश के नौजवान साथी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से इस देश में बहुजन समाज के लोगों पर हुए अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। तो पुलिस में बैठे हुए सरकार के इशारे पर काम कर रहे सरकार के कुछ नालायक पुलिस अधिकारी वो इस समाज के नौजवान बेगुनाह युवाओं को झूठे मुकदमों में जेल में बंद करते हैं। पुलिस के वो लोग जो हमारे लोगों पर लाठी चलाते हैं, जो बेगुनाह लोगों पर मुकदमे लगाते हैं, जो बेगुनाह साथियों को जेल में बंद करते हैं, जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती है, जब वो लोग हमारे लोगों को लाठी मारकर भगाते हैं, तो वो कान खोलकर सुन ले कि उन्होंने एक सरकारी डायरी बनाई हमारे नाम से, भीम आर्मी के लोगों पर झूठे मुकदमे लगाकर पुलिस के लोगों ने एक झूठी डायरी बनाई, क्योंकि वो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं और ये सरकारें तो आती जाती रहती है। एक डायरी हमने भी बनाई है उन तमाम पुलिसकर्मियों के नाम की जिन्होंने हमारे समाज के युवाओं पर लाठीचार्ज किया, जिन्होंने हमारे समाज के नौजवान युवाओं को झूठे मुकदमे लगाकर जेल में बंद किया, जिन्होंने हमारे समाज के मान सम्मान भाई चंद्रशेखर आजाद को रोकने का काम किया कि जब इस देश में बहुजन समाज की सरकार होगी उसका नेतृत्व भाई चंद्रशेखर आजाद करेंगे। तो जितना बुरा जिस पुलिस वाले ने किया होगा वो अपनी सजा खुद तय कर ले, उसके साथ उससे ज्यादा बुरा होगा। अरे नहीं डरते तुम्हारी जेलों से, नहीं डरते तुम्हारी लाठियों से, नहीं डरते तुम्हारे मुकदमों से। हमने तुम्हारी जेलों में जगह देखी, तुम्हारी लाठियों में दम देखा, तुम्हारी गोलियों की हिम्मत भी देखी। हम सीना तान कर खड़े हैं। जब जब इस देश में बहुजन समाज पर आप लोग अत्याचार करोगे, जब जब पुलिस सरकार की तरफ से पार्टी बनकर इन वंचित अधिकारों से वंचित लोगों के सामने खड़ी होगी, तब तक भीम आर्मी का प्रत्येक बच्चा अपने खून की बाजी लगा देगा। तुमसे नहीं डरते। हमने हजारों बार तुम्हारी लाठियां खाई है। मैं ये जोश में नहीं बोल रहा हूँ। मैं अगर अकेला भी हूँ तो उन सारे पुलिसकर्मियों को चैलेंज करता हूँ जो बुरा व्यवहार करते हैं गरीब जनता के साथ। मैं नहीं डरता उनसे। चंद्रशेखर आजाद के साथ 2016, 17, 18, 19 में जेल काटी है। अरे जिस समय में जो हमारी उम्र क्रिकेट खेलने की थी, जब हमारी उम्र पढ़ने लिखने की थी, तब तुम लोगों ने झूठे मुकदमे लगाकर हमें जेल में बंद कर दिया। बदलने दो सरकार और फिर देखना कि जिन लोगों पर जिसने भी लाठी उठाई होगी उसके घर के सामने सैल्यूट ना
भड़काने नहीं आया, लेकिन आप मेरे नौजवान समाज के साथियों, आप क्रांतिकारी हो, आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आज से आप यहाँ प्रण लेकर जाए, जैसे मान्यवर कांतीराम साहब ने डीआरडीओ में साइंटिस्ट की नौकरी छोड़कर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को घर घर पहुंचाने का काम किया। आज से आप भी मान्यवर कांतीराम साहब के मिशन को घर घर पहुंचाने का काम करें, तभी इस देश में हमारी सरकार बनेगी। अगर आप फोटो के चक्कर में लगे रहे, अगर आप इस सम्मान के चक्कर में लगे रहे, तो इस देश में हम गुलाम रहेंगे और हमारा हाथ ऐसे रहेगा। इस देश में हमारे रहबर मान्यवर कांतीराम चाहते थे कि इस समाज का हाथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं। जब हम सरकारों में होंगे तो उन 15% लोगों को भी सुना दूं मैं कि वो भी ना घबराए, उनका 15% हिस्सा हम उन्हें देने का काम करेंगे। हम बदले की नहीं, बदलाव की बात करते हैं, हम बदलाव की बात करते हैं। हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने हमें यही सिखाया है। और जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट किया जाता है, मुस्लिम समाज के मेरे नौजवान साथियों को गाय के नाम पर जेलों में भर दिया जाता है, एक शायर के माध्यम से पीछे तक लोग मेरी आवाज को सुने कि अब मुसीबत में मुझे अपना ये घर नजर आता है, कि अब मुसीबत में मुझे अपना ये घर नजर आता है। जान आफत में है, खतरे में सर नजर आता है। शेर आगे से गुजर जाए हमें चिंता नहीं, गाय पीछे से गुजर जाए तो डर नजर आता है। साथियों, डर नजर आता है। ये पुलिस, ये मोदी योगी की सरकार, वो नारंगी खटमल इस देश के मुस्लिमों को, इस देश के मुस्लिमों को मॉब लिंचिंग के नाम पर मार रहे हैं। इस देश के नौजवान मुस्लिम युवाओं को गोकती के झूठे मुकदमों में जेल में बंद कर रहे हैं। तुम सुन लो, जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन गोकती में सारे झूठे मुकदमों में हमारे जो जेल में साथी बंद है, उन सबको भी रिहा करने का काम किया जाएगा। मुस्लिम समाज घबराए मत, मुस्लिम समाज बिल्कुल न घबराए, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद मान्यवर कांतीराम साहब का दूसरा रूप है। वो कहते थे ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे अभी तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अभी हम किसे क्या हिस्सेदारी और सम्मान दें। जिस दिन हम ताकतवर होंगे उस दिन हिस्सा भी मिलेगा, हिस्सेदारी भी मिलेगी, सरकार भी हमारी होगी, देश भी हमारा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं 4 लाइनों के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगा कि तोड़ दो ये गुलामी की बेड़ियां, लगाकर सतगुरु रविदास जी का बुलंद नारा। तोड़ दो ये गुलामी की बेड़ियां, लगाकर सतगुरु रविदास जी का बुलंद नारा। संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा पर बहुजन राज स्थापित करेगा भाई चंद्रशेखर चमारा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।